जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले कल जो है आपके जीवन के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक होने जा रहा है। आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे साल भर से, प्रीलिम्स 2024 यूपीएससी का कल दिनांक 16 जून 2024 को होने जा रहा है। अंतिम समय में किन किन चीज़ों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तमाम चिंताएं, तमाम दुविधाएं, तमाम तनाव, असफल होने का भय, सफल होने का उल्लास, तमाम चीजें आपके मन में चल रही होंगी, ठीक है। बहुत से भाव आ रहे होंगे और स्वाभाविक है, आप साल भर से लगातार मेहनत करते आ रहे थे। ऐसा समय है जब आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, अपना संयम बनाए रखना है, अपने परिवारजनों के साथ साथ बनाए रखना है, ठीक है। इन सब चीजों को साथ लेकर के चलना है। तो सबसे पहले कल एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। कुछ चीजें जो अंतिम समय में क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना ही रखना है, नहीं तो कल दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उन चीजों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला, मैं ये पॉइंट्स जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे शेयर कर दूंगा, तो कहीं नोट आउट करने की जरूरत नहीं है। इसको बात एक बार समझते चलिए, ठीक है। जैसे सेंटर आज ही देख लें और कल समय पे निकलें। ये क्यों बोला जा रहा है सेंटर आज ही देखने के लिए? बेसिकली होता क्या है कि जैसे गोरखपुर की मैं बात करूं तो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज किसी का जैसे सेंटर गया, उसके बगल में महाराणा प्रताप गर्ल्स इंटर कॉलेज है, उसके बगल में महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो अगल बगल ही हैं। ऐसे ही सर दिल्ली में जिनका सेंटर गया है तो सर्वोदय कॉलेज, तो कई सर्वोदय कॉलेज हैं। आर्य कॉलेज, क्या नाम है, डीएवी कॉलेज है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, तो कई सारे डीएवी कॉलेजेस हैं। तो एक ही नाम के अगल बगल कई सेंटर आपके हैं और आपको ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड में मेंशन है कि आपको आधा घंटा पूर्व पहुंचना है। तो ऐसे में सेंटर आज ही देख ले, खुद मत जाए, अपने किसी भी परिजन या किसी भी साथी वगैरह को भेज सकते हैं जो एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो सेंटर जो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा घंटा पूर्व आपको कल पहुंचना पड़ेगा। दूसरी चीज, कल समय पे निकलना है, विशेषकर दिल्ली वाले, ठीक है। जैसे दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं होंगे, उनका सेंटर 60-60 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर दूर दिया हुआ है। तो ऐसे में वो समय पे निकलें। साथ ही जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, जैसे गोरखपुर जिनका सेंटर है वो देवरिया रह रहे हैं, महाराजगंज रह रहे हैं, तो वो आज ही निकल लें, अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रुक जाएं, है ना। विशेषकर दूर जगहों पर रहने वाले लोग समय पे निकलें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी दिक्कत करेंगे तो ये तनाव और एंजाइटी का कारण बनेगा, और बेमतलब का एक नया तनाव, एक नई एंजाइटी क्यों जन्म लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या आपको लेकर के जाना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड के 2 सेट लेकर के जाने हैं, 2 सेट जरूर रखिएगा। मान लीजिए कुछ गायब हो गया या कुछ फट फुट आ गया तो काम चलेगा। अब एडमिट कार्ड कलर लीजिए या ब्लैक एंड व्हाइट लीजिए, जैसी आपको उचित सुविधा पड़े, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट, कई लोग पूछ रहे थे सर कलर रखना है कि ब्लैक एंड व्हाइट रखना है, तो जैसी आपकी सुविधा, लेकिन 2 सेट जरूर रखिएगा। प्लस पहचान पत्र जो है ये आपको ओरिजिनल रखना है, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देना, जिनका पैन कार्ड है वो अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले जाएंगे, जिनका आधार कार्ड है वो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाएंगे। कई लोग आधार कार्ड को प्रिंट करके ले जाते हैं, भाई वो भले से जो आधार की वेबसाइट है या गवर्नमेंट है उसका आधार को ओरिजिनल मानती है, लेकिन आयोग में जो टीचर, जो इन्विजिलेटर रहता है ना, वो उस पर बहस कर लेंगे। तो बहस में समय क्यों बर्बाद करना है? तो कोशिश ये करिए कि आधार कार्ड प्रिंट करिए, उसका जो छोटा वाला हिस्सा है उसको कट करिए, उसको किसी चीज से लेमिनेट करवाइए, दुकान पे लेमिनेट करवा लीजिए, या ओरिजिनल आधार कार्ड, अगर आप आधार कार्ड की वेबसाइट से पहले ऑर्डर कर चुके हैं, अब तो ऑर्डर करेंगे तो मिलेगा नहीं, पहले ऑर्डर कर चुके हैं तो ओरिजिनल आधार कार्ड रखनी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड में आधार कार्ड की प्रिंट नहीं ले जानी है। बाकी अगर वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, या जो भी आपका मेंशन हो, एडमिट कार्ड पे जो मेंशन है वही लेकर के जाना है, ठीक है। काला पेन, कम से कम 2 से लेकर के 4 तक काला पेन जरूर ले जाइएगा, ठीक है। 3 मत ले जाइएगा, मेरा मानना हो सकता है आपका ना मानना हो, आप इस चीज को नहीं मानते हो, ठीक है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन 2 से 4 कम से कम रखिएगा, ठीक है। इसलिए भी क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को बगल में जरूरत पड़ गया तो आप मदद कर पाए, है ना। तो 2 से 4 कम से कम रखिए। अगला पॉइंट है पानी। भाई गर्मी का दिन है, गर्मी बहुत ज्यादा है, सूर्य देवता अपने प्रकोप पे हैं, ठीक है। तो पानी, ग्लूकोज, अगर आप, जैसे कई लोग बीच में कैफीन लेना पसंद करते हैं, तो चाय या कॉफी अगर पियेंगे तो उनको एसिडिटी बन सकती है, तो वो रेडबुल रख सकते हैं अपने साथ, है ना। जैसे दिल्ली में या गोरखपुर में, मतलब दूर दूर से आने वाले लोग गमछा रख सकते हैं, गमछा बहुत जरूरी है, सिर पे गमछा रहेगा तो धूप नहीं लगेगी। चद्दर रख लीजिएगा, इंटरवल में बिछाने का काम देगा, बिछा करके आराम से लेट सकते हैं। कई बार क्या होता है कि परीक्षा सेंटर से बाहर निकाल दिया जाता है जब बीच में इंटरवल होता है, और इतना समय है नहीं भाई, इस समय पिछली बार 10 मिनट पहले पहुंचना था, अब 30 मिनट पहले पहुंचना है। तो मान लीजिए सेकंड पाली 2:30 से 4:30 के बीच में है, तो आपको 2 बजे तक एंट्री कर लेनी है। तो ऐसी स्थिति में
आपके पास 11:30 बजे के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं रहता कि आप कहीं अप डाउन कर लें, अगर बजाय इसके कि बगल में ही घर ना हो तो एक चद्दर रखेंगे तो बिछा के काम दे सकता है। चद्दर रख लीजिए, पन्नी रख लीजिए कि ताकि आप बिछा करके कम से कम कंफर्टेबली लेट पाए। ठीक है। घड़ी, घड़ी आप ले जा सकते हैं सेंटर पे, घड़ी सेंटर की घड़ी के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो घड़ी अपनी रखिए खुद की, कांटे वाली घड़ी ले जानी है, ऐसे वाली। ठीक है, जिसमें ऐसे कांटा हो, 1 2 3 4 5 ऐसे वाला। ठीक है, तो कांटे वाली घड़ी ले जानी है, न कि एनालॉग या डिजिटल, सॉरी डिजिटल या स्मार्ट वॉच नहीं ले जानी है। ठीक है, एनालॉग वॉच ले जानी है, डिजिटल या स्मार्ट वॉच नहीं ले जानी है। साथ ही अगर आप पैड रखते हो, जैसे पेपर, कई बार क्या होता है बेंच वगैरह खराब होती है, तो ट्रांसपेरेंट अगर पैड ले जाना हो तो आप ट्रांसपेरेंट पैड ले जा सकते हैं। ठीक है, एक बिंदु मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी कई लोग पूछते हैं कि जिनके फोटो में दिक्कत हो, भाई फोटो जैसे आपका ये फोटो है, ठीक है, इसमें बताया जा चुका था, या इतना हिस्सा आपका चेहरा होना चाहिए, इतना हिस्सा आपका चेस्ट का होना चाहिए, नीचे आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, NAME, और उसके नीचे डेट होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपकी होनी चाहिए। नहीं है तो ऐसी फोटो बनवा लीजिए। जिनके फोटो में दिक्कत हो, ऐसी बनाई गई 2 फोटो ले जा सकते हैं, ले जाना पड़ेगा। 2 ID की फोटो कॉपी, जो भी आपकी जो है एडमिट कार्ड पे जो भी ID मेंशन होगी उसकी फोटोकॉपी, और 2 अंडरटेकिंग या सादा पन्ना। ठीक है, अंडरटेकिंग का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट है, टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये उसने UPSC आयोग ने अपने वेबसाइट पे इसको रखा हुआ था। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको लगाना है इसके इसमें भी बता रहा है। पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, अलॉन्ग विथ नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ। ठीक, तो नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए। अ कॉपी ऑफ गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड, मेंशन ID कार्ड, जो मतलब जो भी ID कार्ड है वो आपको रखना है, और कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, तो एक एडमिट कार्ड की कॉपी भी अपने साथ रख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज भूल जाएगा तो एडमिट कार्ड की, तो जिनके फोटो में दिक्कत हो तो 2 फोटो, 2 ID फोटो, 2 अंडरटेकिंग प्लस कॉपी ऑफ ID कार्ड। ठीक है, मान लीजिए नहीं भी ले जाएंगे तो अपने ही जमा कर दीजिएगा, जो ओरिजिनल ले गए थे, लेकिन ले लीजिएगा, इसीलिए बोला हूँ 2 सेट रखिएगा। ठीक है, अब पेपर मिल गया, सब कुछ हो हवा गया, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब पेपर, आप जब पेपर के लिए एंट्री करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मन में उल्लास होगा, भाई पेपर कैसा आएगा, मन में उत्साह होगा, थोड़ी सी डर भी लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा तनाव भी होगा। तो ऐसे में आपको अपने माइंड को शांत रखना है। पेपर मिलने पर क्या करना है इस चीज पे बात कर लेते हैं। माइंड को अपना शांत रखना है। पिछली बार की तरह अनप्रेडिक्टेबल पेपर आ सकता है। पिछली बार ही क्यों बोले भाई, 2022 में भी जो पेयर वाला था, केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल 3 सही, केवल 4 सही, 4 से 5 से 6 प्रश्न आ गए थे, है ना। 2023 में भर भर के आए थे, लगभग 30-40 प्रश्न आए थे, रीजन वाले प्रश्न आ गए थे। तो पेपर अनप्रेडिक्टेबल आ सकता है, और केवल आपके लिए आयोग ने पेपर वैसा अनप्रेडिक्टेबल नहीं सेट किया है। ठीक है, आयोग की आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, पेपर सबके लिए आएगा, कट ऑफ नीचे जाएगा। तो ऐसे में अपने माइंड को शांत रखना है। ठीक है, अब करना कैसे है, जैसे आपको पेपर मान लीजिए मिला, ठीक है, ऐसा पेपर होगा, ऐसा बीच में से फोल्ड होता होगा, तो तुरंत क्या करना है, 2 से 3 मिनट में पूरे पेपर को पलट के देख लेना है कि कहाँ ऐसा आसान प्रश्न मिल जाए, या कहाँ क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है, 2 से 3 मिनट में एक बार घुमा लीजिए पेपर। ठीक है, और प्रश्न 1 से स्टार्ट करना आवश्यक नहीं है। प्रश्न 1 अगर आसान है, आपको समझ में आ रहा है तो स्टार्ट कीजिए, लेकिन अगर नहीं ऐसा है तो अपने स्ट्रेंथ से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न 1 पे ही अटक गए। ठीक है, तो किसी एक प्रश्न पे रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ठीक है, किसी एक प्रश्न पे रुकना नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। अपने स्ट्रेंथ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसीलिए पहले 2 से 3 मिनट पे पेपर एक बार घुमा लीजिए। ठीक है, पेपर बढ़ जाता है ना, तो अमूमन हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग पेपर देते थे तो धीरे से उसको खोल खोल के देख लेते थे। ठीक है, वो बोलता था अभी स्टार्ट नहीं करना, तब भी हाँ, अगर मान लीजिए वो डांट दे आपको, तो उस समय उससे झगड़ा नहीं करना है इन्विजिलेटर से। ठीक है, वो माई बाप है उस समय, तो उस समय उससे सॉरी बोल देना है, सॉरी सर ऐसा सर, ठीक है सर नहीं देखेंगे, है ना, ये नहीं कि झगड़ा कर लीजिएगा। तो ये चीजें हैं, प्लस ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अमूमन हम लोग देखते होंगे जब टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते होंगे तो कई सारे प्रश्न इस वजह से गलत कर देते हैं क्योंकि लगता है उस पर ओवर थिंकिंग करने। ठीक है, तो 3 टाइप की आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। एक तो जो आपको 100% आपको आए, दूसरा जिसमें आपको 50-50% का हो, तीसरा जिसमें आपको 33% आए, और चौथा जिसमें आपको कुछ नहीं आए। ठीक है, कुछ नहीं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपको 100% आए वो आपको पहले राउंड, यानी कि 2 राउंड आपको पेपर लगाने हैं, वो आपको पहले राउंड में ही 100% वाले क्वेश्चन का कर लेना है। ठीक है, 50-50 वाले को
थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करके गलत नहीं करना है। जो पहले दिमाग में आ जाएगा उस विकल्प को, जैसे आपके सामने 1 2 3 4 विकल्प दिया है, तो उस विकल्प के सामने ट्रायंगल या कुछ ऐसा बना दीजिएगा, ठीक है, कि हाँ मुझे याद रहेगा कि भाई इस पे 50-50% का इन दो विकल्प में डाउट है। तो अब इस पे मान लीजिए ए और सी में डाउट है, तो ए और सी पे ट्रायंगल बना दिया, ताकि अगली बार जब आपको करना है तो फिर बी और डी पे जाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने पहले राउंड में पेपर किया और 100% वाले आपके 30 से 35 प्रश्न आपके अटेम्प्ट हो गए, ठीक है, और आपको लग रहा है कि पेपर थोड़ा सा टफ है, ये पेयर वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है, पेपर टफ है। इसका एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे जब आपने पीवाईक्यू पे पकड़ बनाई होगी, तो अभी करने का मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है पेपर टफ है, तब आप 30 से 35 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करिएगा। किसी भी कंडीशन में 80 से कम अटेम्प्ट करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत होगा। बाकी अपने सुविधा अनुसार आपने जो भी टेस्ट सीरीज लगाई होगी, जैसा परफॉर्मेंस वहां रहा होगा, उस हिसाब से आप इसको तय कर सकते हैं। 80 से कम तो बत्ती अटेम्प्ट करिएगा। प्लस ओएमआर समय पर भरना है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, ओएमआर जैसे मैंने 2018-19 में 2018 या 19 में मैं जब प्रीलिम्स का पेपर दे रहा था, तो मैंने क्या किया था, अंतिम के 5 क्वेश्चन लगातार भरे थे और एक क्वेश्चन आगे भर दिया था, यानी कि 92 का आंसर जो था वो 93 में, 93 का 94 में, 94 का 95, 95 का 96, और इस 7 क्वेश्चन में मेरे 4 क्वेश्चन सही थे, ठीक है, होते होते रह गया। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ओएमआर समय पे भरना है। साथ साथ भरिए तो बेहतर है, नहीं तो क्या करिए, 2 4 10 20 भर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, जैसे आप भरते जाएंगे तो अंत में अगर आपको काउंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, तो ओएमआर पे ही काउंट कर लिए। नहीं तो पता चले पेपर में काउंट करने गए तो उसमें समय बर्बाद होगा। तो समय पे ओएमआर भरना है, साथ साथ भरिए तो बेहतर है। जैसे पहला क्वेश्चन लगाया, कम से कम ये जो 100% क्लियर वाले क्वेश्चन है, इसको तुरंत भर लीजिएगा। जिस पर डाउट है उसको मत भी भरिएगा, लेकिन 100% वाले को तो तुरंत भर लीजिएगा, ठीक है। तो एमआर समय पे भरिएगा, साथ साथ भरिए तो बेहतर है। पेपर 2 में थोड़ा सा जो पुरानी चीजें हैं, पेपर 1 वाली चीजें हैं, उनको तो ध्यान रखना ही है। साथ ही अब क्या होगा कि आपको आधे घंटे, मतलब 9:30 से 11:30 होगा, फिर आपको 11:30 से 2 बजे के बीच का आपको गैप मिल जाएगा, ठीक है। 11:30, 12:30, 12:30, 1:30, लगभग आपको 2.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा। अब इस ब्रेक में क्या होगा कि पहले जो पेपर वाली होगी ना, उसमें कई सारे ऐसे आएंगे, अरे भाई ये क्वेश्चन तो लूसेंट से आ गया था, लूसेंट पढ़ लिया था तो हो गया था, अरे ये क्वेश्चन मेरा तो लगभग 80 क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो इन सब बकैती में नहीं पढ़ना है, इन सब बकैती में पेपर 2 में नहीं पढ़ना है। वो आपको पैनिक करेगा, या ये सोच करके कि भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या हमारा, इस प्रश्न का मिलाने नहीं बैठना है। कई लोग ऐसे महानुभाव टीचर होंगे जो तुरंत पेपर लेकर के बैठ जाएंगे डिस्कस करने, या पेपर दिखाने लग जाएंगे, तो आंसर सॉल्यूशन पे नहीं जाना है। ब्रेक में अपने आप को पैनिक होने से बचाना है, ठीक है। नोट्स अगर आपने सीसेट के बना रखे हो तो देखिए, नहीं तो शांत बैठे रहिए, थोड़ा सा कुछ स्नैक वगैरह लेकर के, 9 तो आधे घंटे का नैप ले लीजिए, वो ज्यादा सही है। स्ट्रेटजी पहले से सोच करके नहीं जाना है कि मैथ करना है, रीजनिंग करना है, कॉम्प्रिहेंशन करना है, सब पे फुल ऑन फोकस करना है, किसी भी एक प्रश्न पे रुकना नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंशन में ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो एक्सेप्शनल स्टेटमेंट हो, जैसा आपने प्रैक्टिस में अपने आप को बनाए रखा है वैसे बनाए रखेगा। एक्सेप्शनल जो क्वेश्चन स्टेटमेंट हो उनको काट करके, ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग करने लगे, अरे यार ये तो पैसेज में दिया है, अरे यार ये तो पैसेज में नहीं दिया है, ठीक है। या किसी मैथ वाले स्टूडेंट हैं, आईआईटी के बच्चे हैं, तो भाई ये मैथ कैसे नहीं होगा, 15 मिनट में करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, आपको 2 घंटे में 66 नंबर लाइक करना है। इसमें भी कम से कम आप 40 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये आपकी पेपर मतलब बहुत ज्यादा टफ आ गया तो नहीं, लेकिन कम से कम 40 प्रश्न आपको सेफ जोन में ले जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। और फिर से एक बार सभी को बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आइए एग्जाम। जय हिंद।